दोस्तों वेलकम टू SBR लर्निंग स्टूडियो स्टोरी बाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की स्टोरी या आज की कहानी एक बहुत ही रोचक कहानी है। तो दोस्तों आज की कहानी SBR की जुबानी। दोस्तों अगर जिंदगी में असफलता ही हाथ लगे तो जिंदगी में क्या होगा? अगर जिंदगी में असफलता ही हाथ लगे तो जिंदगी में क्या होगा? वही होगा जो आप चाहोगे, यह मंजूर खुदा नहीं होगा। दोस्तों अगर असफलता जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और आप उससे सीख के आपका भरोसा आपको आगे बढ़ने के लिए और दिन प्रतिदिन बेहतर बनने के लिए एक नज़रिया पेश करता है, तो ऐसे में आप पूरे जग संसार के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। ऐसे ही आज की कहानी है एक 28 वर्षीय युवा की, जो आपको पूरी तरह से इमेज कर देगी। एक ऐसा लड़का जिसने 17 साल की उम्र में अपने बिजनेस करियर को स्टार्ट किया, जिसे एक फेलियर माना जाता है। और ऐसे लड़के ने एक छोटी सी उम्र में, जिस उम्र में आप और हम स्कूल कॉलेज के चक्कर काट रहे होते हैं, ये अपनी ज़िंदगी का, जहाँ पे किसी को रास्ता ही मालूम नहीं होता, ऐसी उम्र में इस होनहार बच्चे ने अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा देनी पड़ी या नई दिशा दी, जहाँ पे ना कोई बैकग्राउंड था, ना कोई गाइड करने वाला था कि धंधा कैसे किया जाए। तो दोस्तों होता क्या है, आपका जो लग्न है और जो मेहनत है वो आपको किसी भी मुश्किल के आगे अडिग नहीं होने देता। वो आपको टिकाए रखता है, आपको मजबूत बनाता है और आपको रास्ता दिखाता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। तो जो आज की कहानी है दोस्तों, वो शुरू होती है दिल्ली से, और बात है लगभग 1992 की। एक मध्यवर्गीय मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़का जन्म लेता है। एक ऐसा मिडिल क्लास जहाँ पे ना तो बिजनेस से कोई ताल्लुक़ है और ना ही बिजनेस के बारे में कुछ दूर दूर का नाता। ऐसे में एक लड़का जो पढ़ाई में ज़्यादा होनहार भी नहीं है, अपनी ज़िंदगी की तकदीर को कुछ बदलने की सोच रखता है, कुछ असाधारण करने की सोच रखता है, और असाधारण करने की सोच के आगे 17 साल की उम्र में एक स्टार्टअप को स्टार्ट करता है। हालांकि ये स्टार्टअप फेल हो जाता है और इसी के साथ ये लड़का भी 12th में फेल हो जाता है। ज़िंदगी कोसने लगती है, लेकिन ये हार नहीं मानता, क्योंकि इसमें जुनून है, जोश है, कुछ करने की, कुछ नया करने की, आगे बढ़ने की लगन है। तो ये छोटी सी विफलता इसको रोक नहीं पाई। तो दोस्तों आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं वी मीडिया के फाउंडर एंड CEO ऋषभ लावण्य के बारे में। ऋषभ स्कूल कॉलेज में इतना होनहार तो नहीं था, लेकिन ज़िंदगी में कुछ नया करने का जुनून उसके पास ज़रूर था। एक लगन थी, और किसी एक चीज़ में हारने के बाद वहाँ से डट के वापस आना इनकी हाथों की लकीरों में नहीं था, इनकी कदमों की लकीरों में नहीं था, इसलिए ये बढ़ते गए। पहला स्टार्टअप जब स्टार्ट किया था 17 साल की उम्र में, वो फेल हो गया, क्योंकि ना कोई बैकग्राउंड था, ना कोई गाइडेंस था कि बिज़नेस किस तरह से करें। और सबसे रोचक बात यह है कि इस लड़के ने उसके बाद MBA स्टार्ट करी, MBA भी आधे में छोड़ दी और एक ऐसी फील्ड में अपना कैरियर बनाया जहाँ से इसका दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं था। आज ही एक IT ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है और लगभग 130 करोड़ के
टर्नओवर में से ये कंपनी एक एंजल इन्वेस्टर के तौर पे भारत में काम करती है। तो दोस्तों जब पहला स्टार्टअप फेल हुआ तो उसके साथ ही कुछ नए आइडिया आए और उन आइडिया में एक था इवेंट मैनेजमेंट। जो उसके कुछ वक्त बाद ही ऋषभ लावरणे ने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना की और जिसने काफ़ी मेहनत के साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगभग 70 के आसपास इवेंट ऑर्गेनाइज किए एक साल में। और ये बिजनेस भी ज़्यादा नहीं चला, ये भी फेल हो गया। और इसमें ऋषभ लावरणे ने एक चीज़ ज़रूर सीखी, पावर ऑफ नेटवर्किंग, मेल जोल बढ़ाने की ताकत और उससे मिलने वाले फ़ायदे, उनके बारे में ऋषभ ने जानना शुरू कर लिया था यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों बात आती है 2013 में एक और स्टार्टअप की शुरुआत होती है जिसका नाम रखा जाता है जस्ट गेट इट। इस स्टार्टअप का जो काम था कि आसपास के वेंडरों को इकट्ठा करके जो घर घर में राशन सप्लाई करते थे, तो इस तरह का एक वेंचर बनाया। बट बाज़ार की पकड़, समझ और फंड की कमी के कारण ये भी सफल रह गया। इसी के साथ ही ऋषभ ने भी फेलियर के बाद 12th पास करी और उसके बाद MBA करने के लिए रास्ता नापा USA का। साल था 2015। 2015 में MBA के दौरान वहाँ पे अपने कुछ टीममेट्स को साथ लेके एक नया स्टार्टअप स्टार्ट किया, एक्सेलरेट। एक्सेलरेट एक ऐसा कॉन्टिन्यूटी बिजनेस मॉडल था जो व्यापारियों को आपस में मेलजोल बढ़ाता था और जो स्टार्टअप थे या जहाँ पे कुछ मेलजोल का या नई संभावनाएं थी उनसे ट्रैकिंग करने का सिस्टम बनाया। अब क्या था कि यहाँ पे ये तो स्टार्टअप हो गया था, एक सफलता मिलनी शुरू हो गई थी एक्सेलरेट स्टार्टअप के शुरू से। ये एक रिसर्च इंजन था जहाँ इन्वेस्टर कुछ नए स्टार्टअप जिसमें संभावनाएं हो व्यापार की उनको ढूंढते थे और उनमें इन्वेस्ट करते थे। ये आइडिया या बनाने को कैसे आया? जब वो अपने राइवलरी को सर्च इंजन पे ढूंढ रहा था तो ये आइडिया उसके दिमाग में आया कि क्या हम इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से 2015 में USA में जाके एक 6-7 लोगों की टीम के साथ, अपने क्लासमेट के साथ इस वेंचर की स्थापना हुई और इस वेंचर ने बाजार में पकड़ बनानी शुरू कर दी। तो अब यहाँ पे ऋषभ ने जब इसकी संभावना का उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि ये प्रोडक्ट चलने वाला है मार्केट में, तो उन्होंने अमेरिका में एक बीटा उत्पाद बनाया जिसका मकसद सिर्फ एंजल इन्वेस्टर, स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल के लिए। और इसी के एक मंथ के बाद ऋषभ अमेरिका छोड़कर भारत आ गया और यहाँ पे अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया। ये बात थी 2016 की। तो अब 2016 में एक्सेलरेट ने संचालन शुरू ही किया था, कुछ प्रॉफिट बनना शुरू हो गया था, लेकिन ऋषभ जैसे होनहार लड़के की छोटी सी चीज़ से काम नहीं बन सकता था। तो उन्होंने कुछ बड़ा सोचा और अपने इस वेंचर को जेड ड्रीम वेंचर के साथ मर्ज कर लिया और इसके साथ ही शुरुआत होती है एक $100 मिलियन कंपनी की। ये ऋषभ का एक ऐसा निर्णय था जिसने उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया और ये निर्णय ऐसे समय पे लिया गया और जो ऋषभ के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुआ। और यहाँ से ऋषभ की जो जर्नी शुरू होती है सेल्फ मेड मिलियनेयर की, और आज ऋषभ को सेल्फ मेड मिलियनेयर के तौर पे भारत में जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जेड ड्रीम में काम करते करते, CEO के पोस्ट पे काम करते करते इन्होंने स्टार्टअप के इकोसिस्टम के बारे में बहुत ज्ञान हासिल किया। अमेरिका हो, जापान हो या अफ्रीका हो, इन सब कंट्री का जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम होता है उनके बारे में गहराई से अध्ययन किया और अपने छोटे से कार्यकाल के बाद भारत में लौटकर एक नया वेंचर स्थापित किया, वी ट्रैकर।
वी ट्रैकर आज साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लिए काम करता है और दुनिया और साउथ अफ्रीका के बीच में एक ब्रिज का काम करता है डेटा सर्फिंग में। मैक्सिमम ये यहाँ पे 3 तरीके से काम करते हैं या 3 कंपोनेंट में काम करते हैं, जिसमें फैशन, सूचना और शिक्षा के जरिए स्टार्टअप को खड़े होने में मदद करते हैं। ये स्टार्टअप अफ्रीका और पूरी दुनिया के बीच के अंतर को दूर करने वाले पुल की तरह काम करता है। और आज की डेट में वी ट्रैकर के अभी तक 75 एंटरप्रेन्योर, मेंटर्स और प्रोडक्ट मैनेजर हैं। और हाल ही में इस ऑर्गेनाइजेशन ने यानी वी ट्रैकर ने 30 करोड़ फंड को कैप्चर किया है। तो इस तरह से एक ऐसे लड़के जो 12वीं पास भी ना कर सका एक स्टार्ट में, एक छोटी सी उम्र में, 28 साल की उम्र में 130 करोड़ के ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा कर दिया है। और आज ये स्टार्टअप जो हैं भारतीय बाज़ार में एक एंजल इन्वेस्टर के गॉड के तौर पे माना जाता है। और उनके जीवन की असफल यात्रा लोगों के लिए प्रेरणा की जीती जागती मिसाल है। ऋषभ कहते हैं कि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मैं बिज़नेस में कुछ करूंगा या फिर मैं बिज़नेस शुरू करूंगा, और तो और टेक्नोलॉजी में या टेक्नोलॉजी से संबंधित जिसमें उसकी कोई फील्ड भी नहीं है स्टार्टअप, क्योंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से बिल्कुल नहीं था। तो दोस्तों, इस कहानी से आखिर में यही सीख मिलती है कि आपकी जो बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं वो सिर्फ एक महज पेपर हैं। आपके पास जितना जुनून है, सफलता से सीखने की जितनी लगन है, तो आप अपनी मेहनत के बल पे बड़ी से बड़ी, ऊंची से ऊंची दिल को छू सकते हैं। तो इसलिए कभी भी घबराए नहीं कि आप अगर एजुकेटेड नहीं हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। तभी कुछ हो सकता है जब आपके पास कुछ हायर एजुकेशन है। दोस्तों, हायर एजुकेशन एक सिस्टम आज में व्यापार बन चुका है और यहाँ पे सिर्फ मज़दूर बनाए जाते हैं, हाईली पेड मज़दूर। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर भेजते रहिए। और हर सुबह 9 बजे हम एक नई कहानी के साथ आपके साथ लाइव रहते हैं, तो उस दौरान आप हमसे ज़रूर जुड़िए। SBR स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर रोज़ हम आपको एक नई कहानी, आप इसे सीख लेते रहे, हम भी सीखेंगे आपके साथ साथ। हम कुछ ऐसी रोचक कहानियों को आपके साथ लेके आएंगे जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगी, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और कठिनाइयों, अपने अभाव से ऊपर उठ के अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है। तो दोस्तों, बने रहिए SBR लर्निंग स्टूडियो के साथ और सुनते रहिए स्टोरी बाइट। धन्यवाद, आभार।